देखें प्रश्नावली 3H में क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ था। अब एक तीसरा देखें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है। पहला है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन A प्लस साइन B प्लस साइन B प्लस साइन C इक्वल टू O cos A by 2 comma cos A by 2 cos B by 2 इनको cos C by 2 ये सिद्ध होगा कि साइन A प्लस साइन B प्लस साइन B प्लस साइन C बराबर और cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2 यही सिद्ध करना है। तो देखें या बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष में तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C। ठीक, अब इसको C मान है और इसको D मान है तो क्या होगा साइन C या साइन C और प्लस साइन B, साइन C और प्लस साइन B। तो साइन C प्लस साइन B का मान होता है 2 साइन या C और प्लस D बाई 2 तो A प्लस B बाई 2 इंटू cos C और माइनस D तो A माइनस B बाई 2 और प्लस अब यह साइन C तो साइन C के मान को हम तोड़ सकते हैं। तो साइन C का मान हो गया 2 साइन C बाई 2 इंटू cos C बाई 2 ये चीजें होती हैं। और देखें अब यहां लिखेंगे 2 साइन अब यह A प्लस B तो हम जानते हैं कि चूंकि A प्लस B प्लस C A धन B धन C बराबर क्या होता है 180 अंश। तो A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। 2 से भाग दे दिया तो A बाई 2 प्लस B बाई 2 और प्लस C बाई 2 बराबर 180 अंश और बटे 2 अर्थात A बाई 2 प्लस B बाई 2 इक्वल टू क्या होगा बोले अब यह आपका हो जाएगा 90 बोले A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस C बाई 2 बराबर क्या है 90 अंश। तो इस पद को यही रहने दिए A बाई 2 प्लस B बाई 2 बराबर 90 अंश माइनस C बाई 2 अर्थात इसका लसागु ले लेंगे। इसका लसागु 2 हो गया तो क्या हो गया अब यहाँ 2 एकम 1 से गुणा के 1 प्लस
वो एकदम एक से गुणा किए तो a प्लस बी बाई टू बराबर 90 अंश माइनस सी बाई बी। तो यहाँ यह a प्लस बी बाई टू की वैल्यू को रख देंगे। अब यहाँ a प्लस बी बाई टू, अब यह a प्लस बी बाई टू की वैल्यू को रख दिया मैंने, a प्लस बी बाई टू। तो a प्लस बी बाई टू की वैल्यू क्या है? 90 माइनस सी बाई टू। तो लिखेंगे साइन 90 अंश और माइनस सी बाई टू, यानी टू साइन। अब a प्लस बी बाई टू की वैल्यू को, अब यह a प्लस बी बाई टू की वैल्यू को यहाँ रख दिया, 90 माइनस सी बाई टू हो गया। इनटू कास a माइनस बी बाई टू और प्लस 2 साइन सी बाई टू इनटू कास सी बाई टू। ठीक, अब यह साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा तो कास थीटा, अर्थात होगा 2 कास सी बाई टू इनटू कास a माइनस बी बाई टू और प्लस 2 साइन सी बाई टू इनटू कास सी बाई। अब यहां से देखा जाए तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे और कास सी बाई टू यहाँ, कास सी बाई टू यहाँ, तो कास सी बाई टू कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? कास a माइनस बी बाई टू और प्लस, अब यह साइन सी बाई टू, यह साइन सी बाई टू, सी बाई टू। अब इसको लिख सकते हैं 2 कास सी बाई टू और ब्रैकेट में यह कास a माइनस बी बाई टू और प्लस, अब यह साइन सी बाई टू है, तो साइन सी बाई टू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन सी बाई टू है तो इसको लिख सकते हैं कास 90 अंश माइनस सी बाई, कास 90 माइनस थीटा, या कास 90 माइनस थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो साइन सी बाई टू को क्या लिख लिए? साइन सी बाई टू को कास 90 माइनस सी बाई टू। अब यह 90 माइनस सी बाई टू की वैल्यू यहां से हम रख देंगे, तो देखें क्या होगा? 2 कास सी बाई 2 कास सी बाई टू कास a माइनस बी बाई ए को और प्लस कास, अगर 90 माइनस सी बाई टू कितने की वैल्यू लगते हैं? तो कास 90 माइनस सी बाई टू, तो 90 माइनस सी बाई टू की वैल्यू रख दिया हमने। 90 माइनस सी बाई टू की वैल्यू क्या हो गया? a प्लस बी और बाई टू, ये चीजें हो गई। यहाँ 90 माइनस सी बाई टू की वैल्यू, तो 90 माइनस सी बाई टू की वैल्यू क्या रखी है? प्लस बी बाई टू। अब बराबर 2 कास सी बाई टू। अब इसको आपने c मान लिया और इसको d मान लिया, तो क्या होगा? कास c
या cos C और प्लस cos D। ठीक, तो यह cos C हो गया और प्लस cos D, पूरे को आपने D मान लिया। तो cos C और प्लस cos D, तो cos C प्लस cos D 2 cos C और प्लस D बाई 2, अर्थात A माइनस D बाई 2 और प्लस A प्लस B बाई 2 और बटे इनटू cos C और माइनस D बाई 2, तो C का क्या हो गया A माइनस B बाई 2 और प्लस नहीं माइनस तो 2 cos C और प्लस D बाई 2 इंटू cos C और माइनस D, तो C A माइनस B बाई 2 और माइनस D, तो A प्लस B और बाई और बटे ये हो गया। यानी इसको C आपने माना है, इतने को C माना और इसको D, तो cos C और प्लस cos D, तो 2 cos C और प्लस D बाई 2 इंटू cos C और माइनस D और बाई आप देखें आपका होगा 2 cos C बाई 2 cos, और इसको इसका लसा क्या हो गया 2 2 का लसा 2 से भाग दिए, एक बार या एक का भाग दिए A माइनस B और प्लस फिर 2 एकदम एक से गुणा किए A प्लस B और बाई 2 cos, अब इसका लसा 2 और 2 का लसा, अब 2 से भाग दिए एक बार क्या एक का गुणा किए A माइनस B और माइनस 2 से भाग दिए एक बार क्या एक का गुणा किए A प्लस बाई ये चीज। अब यह हो गया 2 cos C बाई 2 ब्रैकेट में 2 cos, अब यह बटे 2 पूरे हो जाएगा, क्या होगा ये माइनस B प्लस A और प्लस B और बटे 2 नीचे आ जाएगा 2 गुणे इंटू cos, अब यह A माइनस B माइनस A और माइनस B और बटे 2 गुणे 2 माइनस B प्लस B, यह माइनस A प्लस A, तो 2 cos C बाई 2 cos, अब यह A प्लस A तो 2A और बटे 2 गुणे फिर cos माइनस B माइनस 2B बटे 2 गुणे, अब यहां से 2 कट गया, यहां से 2 कट गया, तो बचेगा क्या 2 cos C बाई 2 इंटू, अब यह 2 cos A बाई 2 इंटू cos और माइनस थीटा, तो cos माइनस थीटा cos थीटा, तो cos B बाई 2
अब यह हो गया, यह दो दूनी 4, 4 हो गया। फिर cos 3/2, फिर cos 3/2, फिर cos 3/2, और बराबर आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे आप हल करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बटा sin a प्लस sin b प्लस sin c बराबर 8 sin a/2 sin b/2 sin c/2। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c अपॉन sin a प्लस sin b प्लस sin c। फिर अब ये sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, इसको तोड़ देंगे, सरल कर लेंगे जैसे प्रश्न 1 में हमने किया है। ठीक, और वैसे ही और नीचे वाला पर sin a प्लस sin b प्लस sin c, जैसे अभी इसको मैंने हल किया, दोनों को ऊपर वाला एक हल करेंगे और नीचे वाला सवाल ऐसे हल करेंगे, और इसके बाद सरल कर लेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो चौथे में इस तरह से ऊपर वाला हल करेंगे और नीचे वाला, दोनों को हल करने के बाद काट देंगे तो आपका सरल हो जाएगा। अब देखिए 5वां प्रश्न है। जैसे दिया है कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि sin b प्लस 2c प्लस sin c और प्लस 2a प्लस sin a प्लस 2b, a प्लस 2b और बराबर सिद्ध करना है ओ साइन b माइनस c और बटे 2, फिर साइन c माइनस a और बटे 2, फिर साइन a माइनस b बटे a। यही सिद्ध करना है। अब देखें इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखें, अब यह बायां पक्ष ले लिया जाए, बायां पक्ष ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो साइन b प्लस 2c प्लस साइन c और प्लस 2a प्लस साइन a प्लस 2b, a प्लस 2b, a हमने ले लिया, क्या लिए, साइन b प्लस 2c फिर साइन c प्लस 2a प्लस साइन a प्लस 2b। अब इसको विस्तार कर रहे हैं तो हो गया साइन, अब यह b
और प्लस सी और प्लस सी, फिर प्लस साइन सी प्लस ए और प्लस ए, और प्लस साइन ए प्लस बी और प्लस बी, ये हो गया। ठीक, अब यहां हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ठीक, तो अब यहां सब हम क्या करें, बी प्लस सी के मान को रखें। देखें तो बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो बी प्लस सी का मान क्या होगा, बी प्लस सी ए उधर चला जाएगा 180 अंश माइनस ए। तो यहां बी प्लस सी के मान को रखें तो क्या हो गया, साइन 180 अंश माइनस ए और प्लस सी, ए हो गया प्लस, अब यह साइन, अब यहां c प्लस ए के मान को रखें, या c और a ले लें, c और a ले लें, तो c प्लस ए बराबर 180 अंश माइनस b, तो c प्लस ए का मान क्या होगा, 180 अंश माइनस b और प्लस ए, प्लस साइन ए प्लस बी के मान को रखते हैं। अब यहाँ ए देखें, ए और प्लस बी यही रह गया, तो ए प्लस बी यही रह गया बराबर 180 अंश माइनस सी, तो 180 अंश माइनस सी और प्लस बी, ये हो गया। और फिर अब यह साइन 180 अंश माइनस कामन ले लिए ए माइनस सी, प्लस साइन 180 अंश माइनस कामन ले लिए तो बी माइनस ए, प्लस साइन 180 अंश माइनस कामन लिए तो सी माइनस बी, ये हो गया। अब यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा, यह साइन 180 तो साइन 180 और माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन ए माइनस सी, ये हो गया। फिर प्लस साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो बी माइनस सी, नहीं बी माइनस ए, और प्लस साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा सी माइनस बी, ये चीजें ठीक। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन ए माइनस, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन बी माइनस, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यदि इसको हम पूरे को सी माना और इस पूरे को डी माना तो क्या होगा, साइन सी, ये साइन सी और प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र, तो साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी और प्लस डी, ये साइन सी प्लस डी और बटे, यानी टू साइन, यह क्या होगा सी और यह साइन डी, तो
तो 2 साइन सी और प्लस डी बाई 2 इंटू कास अब सी और माइनस डी तो ए माइनस सी और माइनस बी माइनस सी और बाई तो 2 साइन सी और प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी और माइनस डी बाई 2 और प्लस अब यह क्या होगा, इसको तोड़े तो जब इसको तोड़ेंगे तो 2 साइन सी माइनस बी बाई 2 इंटू कास सी माइनस बी बाई ये हो गया। अब सरल करेंगे, देखें अब यहां सरल करेंगे तो क्या हो गया 2 साइन अब इसको तोड़ दें तो ए माइनस सी प्लस बी और माइनस अब आई ए माइनस सी प्लस बी माइनस ए बाई 2 इंटू कास ए माइनस सी और माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए और बाई ए माइनस सी माइनस बी और प्लस ए और प्लस 2 साइन अब यहां सी माइनस बी और बटे 2 इंटू कास सी माइनस बी बटे अब यहां सरल करें तो बराबर अब यहां हो गया 2 साइन या माइनस ए और प्लस ए कट गया या माइनस ए और प्लस ए कट गया तो बी माइनस सी बटे 2 ठीक ए और माइनस ए कट गया तो बी माइनस सी बटे इंटू कास फिर क्या होगा यहाँ ए प्लस ए तो ए प्लस ए 2a माइनस बी माइनस सी और बटे 2 और यहां से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो सी माइनस बी है तो यदि माइनस कॉमन लेंगे वह माइनस आगे आ जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको माइनस 2 साइन बी माइनस सी और बटे 2 ठीक है। अब यदि माइनस हम कॉमन ले लें साइन और सी माइनस बी है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बी कोष्टक में बी माइनस सी होगा तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ये चीजें इंटू का सी माइनस बी बटे 2 अब यहां हम कॉमन ले लेंगे अब यह होगा 2 साइन अब देखा जाए तो ये चीजें यहां भी है यहां भी कॉमन ले तो 2 साइन बी माइनस सी बटे 2 ठीक कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बचा यहां बचा कास 2a माइनस बी माइनस सी और बटे 2
और फिर माइनस कास, अब क्या बचेगा, कास, फिर सी और माइनस बी बटे 2, ये चीजें। अब इसको हमने सी मान लिया, इसको सी माना और इसको डी मान लिया, ठीक। तो कास सी माइनस कास डी तो होगा 2 साइन बी माइनस सी बटे 2 इंटू, अब यहां क्या होगा, कास, इस पूरे को सी माना तो कास सी और माइनस कास डी, तो कास सी माइनस कास डी, तो 2 साइन सी और प्लस डी बाई 2, तो सी यानी 2a माइनस डी माइनस सी और बटे 2 और प्लस डी, तो सी माइनस बी बटे 2 और बटे 2 इंटू साइन डी और माइनस सी, या डी का मान सी माइनस बी और बटे 2 और माइनस डी और माइनस सी, तो 2a माइनस डी माइनस सी और बटे ये चीजें। तो देखें, अगर 2 साइन बी माइनस सी बटे इंटू 2 साइन, अब इसका वैसा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इसका 2 तो 2 से भाग एक बार क्या, 1 का भाग, तो 2a माइनस बी माइनस सी, ये प्लस 2 से भागिए, एक बार गया 1 का गुणा किए, तो प्लस सी और माइनस बी और बटे 2 इंटू, अब यार कास नहीं साइन, इसका लसा 2 से भागिए, एक बार या 1 का गुणा किए, तो सी माइनस बी, फिर माइनस 2 से भागिए, एक बार या 1 का गुणा किए, इसमें वही रहेगा, अब चिन्ह चेंज होगा, माइनस के नाते, तो माइनस 2a प्लस b और प्लस c और बटे 2, यानी 2 और 2 का लस 2 से भागिए, एक बार या 1 का गुणा किए, माइनस 2 से भागिए, एक बार गया 1 का गुणा इसमें किए, वही रहेगा, तो माइनस 2a माइनस माइनस प्लस b बटे। अब देखते हैं, बराबर हो गया 2 साइन बी माइनस सी बटे 2 और ब्रैकेट में माइनस सी प्लस सी कट गया, अब क्या होगा 2 साइन, अब यहां क्या होगा 2a माइनस 2b, तो 2 कॉमन ले लिए, a माइनस b और बटे 2 और बटे इंटू, अब यहाँ माइनस b और प्लस b कट गया, तो c प्लस सी 2c, तो साइन,
अब c प्लस सी, 2c माइनस 2a, 2 कॉमन ले लेंगे तो c माइनस a और बटे 2 और बटे 2। अब यह 2 से 2 कट गया, 2 से अब यह हो गया 2 साइन b माइनस सी बटे 2 इंटू, अब यह 2 साइन a माइनस b बटे 2 इंटू साइन c माइनस a और बटे 2। अब यह हो गया, यह 2 और दूनी 4 हो गया, और फिर क्या होगा, अब इस पर को लिखेंगे साइन b माइनस सी और बटे 2 इंटू, फिर क्या लिखेंगे इस पर को, ठीक है, इस पर को लिख लेते तो साइन c माइनस a बटे 2, ठीक, और फिर इस पर को लिख लेते साइन a माइनस b और बटे 2, ठीक, 2 दूनी 4 और साइन b माइनस सी बाई 2, साइन c माइनस a बाई 2 और साइन a माइनस b बाई, यानी ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप हल करेंगे, आगे कल बताएंगे। धन्यवाद।